Hello students, now let's see question number 1 of exercise 1b। जैसा कि इसमें कह रहा है कि fill in each box following boxes symbol greater or smaller। आप इसको देख सकते हैं बुक में जैसा कहा गया कि fill in each the following boxes with the correct symbol greater or smaller। मेनली इसमें यही बताना है कि जो ये ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी नंबर अगर दिया गया है, अगर वो ज़्यादा डिजिट्स हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 है और इधर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो कोई भी डिजिट जिसमें नंबर डिजिट्स की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 6, तो वो डिजिट हमेशा बड़ी होगी। इससे कोई मैटर नहीं करता कि नंबर कैसा भी लिखा हुआ है, बस आपको ये काउंट करना है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन। सो ये हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं, तो ये ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कुछ सेम है, जैसे यहाँ 32 सेम है, तो पहले हम इसमें काउंट कहाँ से करेंगे, ये ध्यान रखिए कि लेफ़्ट से ही काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 डिजिट्स काउंट करिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों एक ही जैसे हैं। अब हम लास्ट से चलते हैं। यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये 5 आ जाता है। तो अगर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करें तो 32,54,790, और यहाँ पे क्या आ रहा है 32,60,152। तो यहाँ पे 60 आने की वजह से ये ग्रेटर हो गया इससे। यही तरीका फोर्थ फिफ्थ में भी आपको अपनाते जाना है। फोर्थ में भी हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, डिजिट तो दोनों में एक जैसे हैं, 8 इधर दोनों तरफ है। तो आपको काउंट लेफ़्ट से करना स्टार्ट कर देना है और दोनों का कंपैरिजन करते जाना है। और जहाँ पे वैल्यू आपको बड़ी, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे करते जाना है आगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। इसी तरीके से लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, और लगभग एक जैसी कॉमन जैसे डिजिट दिख रही हैं। तो हम पीछे से देखते हैं, यहाँ पे 1 ये एक जैसे हैं, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे अभी तक तो यही बड़ा आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे 89 ये 4 7 8 9 तो कॉमन है दोनों में, 4 7 8 9 4 7 8 9। पर इसके बाद जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे 3501 है और यहाँ पे 401 है, तो 4021 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3501, तो इसलिए ये ग्रेटर हो गया। अब सिंपल इसमें अगला क्वेश्चन 7 आपके लिए कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से लेकर के छोटे की ओर जाना। तो यहाँ पे हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अपने बुक में जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आप इसे ध्यान से ऐसे लिख सकते हैं कि ये जैसे डिजिट ली गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरीके से ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने देखा कि यहाँ पे 9 डिजिट्स आ रहे हैं और यहाँ पे 8, तो सीधे से चांसेस हैं कि ये पहला जो होगा बड़ा होगा। इस तरीके से जैसे हमने देखा और प्रीवियस हमने उसमें देखे भी थे इन क्वेश्चंस में। तो इसी तरीके से आपको अब क्या करना है कि सीधे सीधे जो वैल्यू बड़ी होगी उसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा छोटी होगी, फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटी होगी, और एरो का साइन डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरफ रहेगा, जो बड़ी होगी उनकी तरफ एरो रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जैसे अब
सेकंड इसके बाद 7th और 8th क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको इस बुक में जाना है। यहाँ पे बुक के जब 8th क्वेश्चन देखेंगे तो हमें कैसे पता चले कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी स्मॉलर है। तो पहले हमें काउंट कर लेना है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 8 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 प्लेस तक में ये ही 2 डिजिट्स हैं, ये वाली और ये वाली। तो हमको इनमें से ही देखना चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद बाकी जो डिजिट्स रहती हैं वैसे यूज़ करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये 8 डिजिट थी तो मैंने इसे पहले लिख लिया है। अभी 8 लिखने के बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, पीछे से देखना, लेफ़्ट से देखना स्टार्ट किया, राइट से सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पे 206 है, यहाँ 801 है, ये अभी ग्रेटर ही है। पर यहाँ पे 9 आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है 6। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 आ गया है, यहाँ पे 9 आ गया है, तो ये ऑलवेज़ ग्रेटर हो गया। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को आपको पहले आपको डिजिट देखनी है कि कितनी है, 7 है, 6 है, 8 है। फिर इसके बाद लेफ़्ट से काउंट करना है और लेफ़्ट से काउंट करने के बाद जो बड़ी होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको रखना है, फिर साइन उसकी तरफ रखना है। फिर ऐसे ही दूसरी जो बड़ी होगी उसकी तरफ साइन रखते हुए और आगे बढ़ते जाना है। इसी तरीके से आपको 10th क्वेश्चन तक करने हैं। फिर इसके बाद ये आता है अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जैसे हमने डिसेंडिंग में पढ़ा तो डिसेंडिंग में हम कैसे पढ़े थे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उस तरीके से। तो यहाँ पे हमें देखना है, ये तो इजी गोइंग ही होगा कि जो डिजिट छोटी होगी वो पहले आएगी। अब असेंडिंग ऑर्डर में साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, इस तरीके से साइन हो जाएगा आपका। और असेंडिंग ऑर्डर में सॉरी और डिसेंडिंग ऑर्डर की कंपैरिजन में तो जो वैल्यू बड़ी होगी हो वही रहा है, चाहे डिसेंडिंग हो चाहे असेंडिंग, जो बड़ी होगी उसके तरफ साइन रहेगा। जैसे यहाँ पे जो बड़ी है उसी की तरफ साइन है, फिर ये बड़ी है, फिर ये छोटी है। पर हम इस लिखेंगे कैसे, जो छोटी होगी उसे पहले लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा जाएगा और साइन इस तरीके से रहेंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12th में ये वही असेंडिंग ऑर्डर का ही है। पहले आपको छोटी डिजिट लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी होगी उसी की तरह आपको साइन रखना है, आइदर इट इज़ इन डिसेंडिंग और इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर, इट डजंट मैटर। यहाँ पे भी वही चीज़ है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी। ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए कि पहले हम छोटी असेंडिंग ऑर्डर में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरीके से रखेंगे। और जब अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पर ये ध्यान रखना कि साइन आपको ग्रेटर की तरफ ही लगाना है, आइदर इट इज़ अ डिसेंडिंग और इज इट अ असेंडिंग ऑर्डर। थैंक यू। आगे आने वाली ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मैथ क्लास 6 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe and press the bell icon of our channel Math Class 6th. Thank you.